हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार, ट्यूटर मुकेश सर की क्लास में आपका वेलकम। देखिए, हमने कल पहले आपको फर्स्ट पार्ट में वेरी फ्यू का सेंटेंस जो डिग्री लेकर आए थे, हम बनाया था सेंटेंस आपको कंपैरिजन ऑफ डिग्री। तो कल हमने आपको वेरी फ्यू का सेंटेंस बताया था फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं नो अदर का सेंटेंस। ये क्लास 12th के लिए है और स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, सेंटेंस में नो अदर आता है और कंपैरेटिव में याद रखना एनी अदर का यूज करेंगे। पॉजिटिव में नो अदर और कंपैरेटिव में एनी अदर। और सुपरलेटिव में जब हमने वेरी फ्यू वाले सेंटेंस में आपको बताया था मोस्ट अदर या मैनी अदर, तो वो यूज नहीं करना है आप। तो अब जैसे सेंटेंस हम एग्जाम्पल लिखते हैं, नो अदर का एग्जाम्पल जैसे कि नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास। अब ये सेंटेंस है, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, भारत के कोई भी कवि नहीं कालिदास के समान महान नहीं है। यानी कालिदास के समान भारत का कोई भी कवि या कवि कोई दूसरा कवि नहीं है। अब सेंटेंस में इसे बनाने के लिए पहले सबसे पहले बनाना हमें इसे कंपैरेटिव में। तो पहले कंपैरेटिव में बनाएंगे और बाद में सुपरलेटिव में बनाना है। तो अब सबसे पहले मैंने कल आपको ये बताया था कि सेंटेंस में ये पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये दोनों बिल्कुल सेम सब्जेक्ट में आते हैं, सेम। और ये जो हमारा पॉजिटिव है इसका सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट चलता है इन दोनों से। तो इसका मतलब ये है कि कालिदास को हम इधर ले आएंगे और जो पोएट ऑफ इंडिया है ये आपका इधर पहुंच जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कालिदास। कालिदास के बाद इज का यूज करेंगे। इज जो एज और एज के बीच में जो एडजेक्टिव वर्ड है आपका, इस एडजेक्टिव वर्ड में हमें क्या लगाना है, ई आर ऐड करना है। ई आर तो इसमें कर देंगे हम ग्रेटर। ग्रेटर में जब हमने ई आर लगा चुके हैं तो ई आर लगाने के बाद में क्या यूज किया गया इसमें, देन एनी अदर। तो हम पहले यहाँ पर देन लगाएंगे और हमने एनी अदर का मतलब जहां पर ये नो का है तो नो का हमने क्या कर दिया यहाँ पर एनी अदर। एनी अदर के बाद इसमें क्या बचा हुआ है, क्योंकि नो अदर तो हमने लिख दिया, नो अदर का एनी अदर हो गया, तो बचा इसमें पोएट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लिख देंगे पोएट ऑफ इंडिया। ठीक, ये बन गया हमारा कंपैरेटिव का। अब बनाना है सुपरलेटिव। अगर आप इसका सुपरलेटिव बनाओगे तो भी सेम बनेगा, अगर इसका आप सुपरलेटिव बनाओगे तो भी सेम बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर इसका बना रहे हो आप तो इसका सब्जेक्ट और सुपरलेटिव सब्जेक्ट बिल्कुल सेम रहेंगे। यदि आप इसका बना रहे हो तो कालिदास आपको इधर लेना ही है। तो शुरू में जब लिखेंगे तो कालिदास इज, अब यहां पर हम किसका यूज करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव में ये वर्ड भी मोस्ट होता है। तो दा के बाद में जो एज और एज के बीच में जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, तो हमने कंपैरेटिव में क्या लगाया था, ई आर, तो हमें उसमें क्या लगाना है, ई एस टी। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट। उसके बाद में क्या बचा इसमें, एनी अदर, देन अदर के इसमें यूज करते नहीं है, तो नो अदर इसमें से हटा देंगे। अगर हम इससे बना रहे हैं तो क्या बचा इसमें, पोएट ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव हुआ और ये कंपैरेटिव और ये पॉजिटिव। तो इनकी पहचान भी याद रखना, जिसमें ई एस टी लगता है सुपरलेटिव, जिसमें ई आर और देन आता है वो कंपैरेटिव, और जिसमें एज और एज आता है वो हमारा पॉजिटिव। तो इसी प्रकार ये पार्ट सेकंड में हमने आपको ये नो अदर का सेंटेंस बनाना सिखाया। आई होप, मैं समझता हूं कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो इसे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे स्टूडेंट्सों को भी बताइए। इसी प्रकार ये सेंटेंस हमने आपको इसका तरीका बताया है जिससे आप अच्छे से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।